अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बम बरसाकर दुनिया को ताकत दिखाई तो चीन ने उससे भी एक कदम आगे निकलकर नया बम ही लॉन्च कर दिया। ये ऐसा बम है जिसकी बदौलत चीन अपने किसी भी दुश्मन की बत्ती गुल कर सकता है और ये बम इतना खतरनाक है जो बिना बारूद ही तबाही मचा सकता है। ये पावर सप्लाई ठप कर दुश्मन की मिसाइल क्षमता को ब्लॉक कर सकता है, चाहे रिहायशी इलाका हो या मिलिट्री बेस। चीन का दावा है कि यह बम हर जगह कारगर है। जी हां, चीन का नया ब्लैकआउट बम ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। बेशक जिनपिंग सरकार ने इसे अभी तक कोई नाम नहीं दिया, मगर दावा किया गया है कि यह बम दुश्मन देश में अंधेरा कर उसकी मिसाइल शक्ति को तबाह कर देगा। तो चीन की सरकारी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस बम का टीजर जारी किया है और इसमें बताया गया है कि यह बम जहां गिरेगा उसके आसपास 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को ठप कर देगा। दुश्मन देश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। चीन के इस बम की खासियत है कि ये जहां भी गिरेगा वहां के आसपास 10,000 वर्ग फीट तक अंधेरा छा जाएगा, चाहे फिर वो रिहायशी इलाका हो या फिर मिलिट्री बेस। चीन के इस बम में बारूद का प्रयोग नहीं किया गया, फिर ये तबाही मचा सकता है, लेकिन कैसे? ये दुश्मन के कमांड कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के लिए काल है। ये गैर परमाणु हथियार है जो बिजली सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट कर सकता है। चीन के ही एक सरकारी टीवी चैनल ने इस बम का एक एनिमेशन जारी किया है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसे शी जिनपिंग के ब्लैकआउट बम का पहला टीजर माना जा रहा है और इस टीजर में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि यह बम काम कैसे करता है। इस बम को मिसाइल के वॉर हेड में फिट किया जाता है जिसका वजन 490 किलोग्राम है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर। अब चीन का दावा है कि मिसाइल से निकले छोटे छोटे विस्फोटकों में कार्बन फिलामेंट मौजूद हैं जिन्हें खास तौर से बिजली के बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक उपकरण में शॉर्ट सर्किट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब लॉन्च कैसे होता है, आइए जानते हैं। मिसाइल को जमीन पर मौजूद लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया जाता है। फिर मिसाइल के वॉरहेड से छोटे छोटे 90 विस्फोटक निकलते हैं। ये विस्फोटक किसी सिलेंडर के आकार के हैं, जैसा आपने टीवी स्क्रीन पर देखा। ये जमीन पर गिरने के बाद उछलते हैं और फिर हवा में इनमें विस्फोट होता है जिसके असर से बिजली सब स्टेशन तबाह हो जाता है। अब सवाल है कि क्या ये ग्रेफाइट बम से मिलता जुलता तो नहीं? तो आइए ये भी समझते हैं। चीन का ये नया बम ग्रेफाइट बम से मिलता जुलता ही है। ग्रेफाइट बम इसे ब्लैकआउट या सॉफ्ट बॉम्ब कहा जाता है और इस बॉम्ब में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता। ये बॉम्ब बारीक कार्बन ग्रेफाइट को फैलाकर शॉर्ट सर्किट पैदा करता है जिससे दुश्मन के बिजली संयंत्र ठप हो जाते हैं। इस बम का इस्तेमाल अमेरिका ने पहली बार साल 1990 में इराक में किया था, जिसने इराक की 85% बिजली आपूर्ति को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया था। अब चीन की सोच क्या है? चीन की ऐसी तकनीकी विकसित करने की कोशिश है क्या? ये इंफॉर्मेशनाइज्ड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का ये एक हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को युद्ध का अगला रणभूमि मानता है। HPM यानी कि हाई पावर्ड माइक्रोवेव और ग्रेफाइट शॉर्ट सर्किट बॉम्ब जैसे हथियार कमान और नियंत्रण के सेंटर्स को मूक और अक्षम बनाकर युद्ध की दिशा निर्णायक रूप से मोड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि शत्रु को जवाब किस तरीके से देना चाहिए, प्रभावी जवाब वो किस तरीके से दे सकता है अगर इस तरीके का बॉम्ब उसके क्षेत्र में, उसके देश में इस्तेमाल किया जाए। तो पहला यह है कि ग्रिड इंसुलेशन और हार्डनिंग, बिजली लाइनों की सुपर इंसुलेशन और ट्रांसफार्मर मैनुअल स्विच आउट सिस्टम स्थापित करना जरूरी है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि विकेंद्रीकृत ग्रिड और माइक्रो ग्रिड सिस्टम जैसे ताइवान ने अपनाया हुआ है, छोटे छोटे ग्रिड क्लस्टर जो बड़े नेटवर्क फेल होने पर भी काम
कर सके इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। ECM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल कर मिसाइल लॉन्च की पहचान की जा सकती है और बम ट्रैकिंग की प्रणाली भी विकसित की जा सकती है। अब चीन द्वारा विकसित ब्लैकआउट बम युद्ध के सामान्य नियमों को चुनौती देने वाला एक डिजिटलीकरण उन्मुख वेपन है और ये भूमिगत कैमोफ्लाज, समय की कम प्रतिक्रिया गति और साइबर जैसे भू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बेहद असरदार हो सकता है। वैश्विक खिलाड़ी अब विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक तंत्र की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर शांति और युद्ध दोनों की अवस्था में व्यापक और दीर्घकालिक हो सकता है। इसीलिए अब रक्षा रणनीतियों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, विकेंद्रीकरण और रैपिड रिस्पांस सिस्टम को प्रायोरिटी से शामिल करना अनिवार्य हो गया है।